हेलो गाइस, देखते हैं आज का मैसेज आपके लिए क्या है। हाई प्रीस्टेस हाई प्रीस्टेस is the perfect balance in your spirituality, in your awareness, in your knowledge, intuition. ये हाई प्रीस्टेस आपको समझाना चाहती है कि अपने ऊपर वर्क कीजिए। आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस आपकी प्राइमरी गोल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द फूल। समझ रहे हैं इन दोनों का पेयर कितना मेजर अरकाना है। ये बहुत मेजर अरकाना है गाइस, मेजर अरकाना। बोथ कार्ड्स आर मेजर अरकाना। एक रीडिंग में आना बहुत बड़ी बात है। लेट मी चेक। सॉरी। फोर ऑफ वॉन्ड्स, कमिटमेंट, वेरी नाइस। कोई फूल एनर्जी आपकी तरफ बढ़ती चली आ रही है, बट इट्स इन वो सब कुछ नहीं एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार है। वो क्लिफ पे खड़ा है, उसके पास सारा कुछ है। फूल भी है, देखिए उसके पास सारे इक्विपमेंट्स है, सब कुछ है। अब वो रेडी है कुछ भी करने के लिए। एंड इट्स अ फ्रेश एनर्जी। बस यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्ट्री है। इट्स हैप्पीनेस। कब आएगी हैप्पीनेस? जब आप लोग वर्क करेंगे अपनी सेल्फ अवेयरनेस पर। एट 6 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। सेलिब्रेशन, गुरु पुष्य नक्षत्र है आज आपके लिए। आप समझ रहे हैं कि मतलब एकदम चेंज आने वाला है, ब्यूटीफुल चेंज। जजमेंट, मेजर अरकाना, तीसरा मेजर अरकाना, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। हम इतना ही लेंगे गाइस। अब समझिएगा, यहाँ कहानी है ऐसी कि आप ये देखिए, हाई प्रीस्टेस आपको बताना चाहती है कि आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस पर वर्क कीजिए। दैट्स योर प्राइमरी गोल। आप निकलिए तो सही, आप फुल एनर्जी में, आप काम तो शुरू करिए। आपके पास सब कुछ है, आपके पास स्पिरिचुअलिटी में वर्क करने का बहुत अच्छा मौका है। आप स्टार्ट हो जाइए। सन एनर्जी, ब्राइट कलर, ये आपको 4 ऑफ वॉन्ड्स। इट्स अ कमिटमेंट फॉर किसी के लिए हैप्पीली मैरिज है कि वो अपनी फैमिली बसाएगा। पीछे देखिए एक घर है, बच्चे हैं, खेल रहे हैं। फुलफिलमेंट है, ये विश फुलफिलमेंट है। बट इट्स स्पिरिचुअलिटी में भी ये आपको अवेयर कर रहे हैं कि जब आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में अवेयर होंगे तो आप अपनी लोनलीनेस को भी फुलफिल कर पाएंगे, जिसके बाद आपके पास पैसा ही पैसा होगा। और जब अर्थ एलिमेंट भी हो सकते हैं यहाँ पर, अर्थ साइन भी हो सकते हैं, और वाटर साइन भी है यहाँ, और फायर साइन भी है। 3 मेजर अरकाना आ चुके हैं एक रीडिंग में। यू आर लकी। समझ रहे हैं? सेलिब्रेशन आपके पास चल के आने वाला है। 3 की एनर्जी, जुपिटर की एनर्जी है, और येलो कलर ऑल्सो रिप्रेजेंट द जुपिटर एनर्जी। जजमेंट आने वाला है। और ये तीनों, ये सबके सब देख रहे हैं आप, ग्रेव में से उठ रहे हैं। पानी के पास इंट्यूशन है, ग्रेव में से उठ रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें न्यू लाइफ नहीं चाहिए, हमें स्पिरिचुअलिटी में न्यू लाइफ चाहिए। वो स्पिरिचुअलिटी के लिए। और यहाँ पे आर्कएंजल्स उनको एक स्पिरिचुअलिटी में एक कदम आगे और बढ़ने के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट किया है उनको कि यस तथास्तु, राइट। उन्होंने उस चीज़ को पा लिया है। वो समझ चुके हैं कि हमारा मेन मकसद क्या है। पेज ऑफ स्वॉर्ड, आपकी एनर्जी इस टाइम बहुत, ये काम करने के लिए रेडी है। इट्स मतलब आप एयर साइन है बहुत, मतलब कि उसको ये नहीं देखना कि कुछ नहीं समझना, उसको फटाफट सब कुछ करना है। फुल एनर्जी भी सेम, ये भी सेम। आप करिए तो सही। आपके लिए बहुत सारी अवेयरनेस है, बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी पड़ी है आपके लिए। परफेक्ट बैलेंस आ रखा है आपके लिए, खुशियाँ आ रखी है, सेलिब्रेशन है, पेंटिकल्स है। आपके पास एक ट्राइब आपकी, मतलब कि आपकी ही जैसी परफेक्ट बैलेंस बनाना आप सीख जाएंगे। आप उतनी डोनेशन कीजिए, कहीं ये ना हो कि इतनी डोनेशन करने लग जाएं कि आपको परफेक्ट बैलेंस भी ना बना पाए अपनी आमदनी में। आमदनी जितनी है उसके अकॉर्डिंगली परफेक्ट बैलेंस बना के उतना डोनेशन कीजिए, राइट। 6 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद आपके पास है सेलिब्रेशन,
कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। इट कुड बी अ मैरिज प्रपोजल, इट कुड बी योर बिजनेस में गेन होना, फाइनेंशियल गेन होने वाले हैं आपको। जब आप परफेक्ट बैलेंस में आएंगे, जब आप एक कदम उठाएंगे, आप ये मत देखिए आगे, जैसे फुल एनर्जी वो देख ही नहीं रहा है कि आगे क्लिफ के एंड पे है, बट एंथुसियास्ट है वो कुछ भी करने के लिए। आपकी लाइफ में जजमेंट भी आ रहा है, मैंने कहा ना 10-10-22 की एनर्जी। ये लोग स्पिरिचुअलिटी के लिए कह रहे हैं कि हमारे को ज्ञान दो, हमें भक्ति दो। और किसी का कोर्ट केस भी हो सकता है कि जो ख़त्म होने वाला हो ये, लेकिन मैं इसको देखती हूँ कि किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है, क्योंकि उन्होंने ग्रेव में से उठ के वो न्यू लाइफ का मांग नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे को इंट्यूशन दो, हम अपनी इंट्यूशन पे और अच्छे से वर्क कर सकें, हम अपनी इनर सेल्फ को, इनर वॉइस को समझ सकें। ओके, देखिए गाइस, जब यहाँ पे एक बच्चा भी है, जब आप बदलेंगे ना तो आने वाली और जनरेशन्स बदलेंगी। आप अपने थॉट बदलिए, क्योंकि हम सबकी एक अपब्रिंगिंग ऐसी हुई थी कि हम लोगों को ना अपने 80s की जो पीछे जा चुके हैं, ना हमें इमोशंस व्यक्त करने आते हैं, शो करने आते हैं, ना हमें अपनी बात रखनी आती है। पहले के पेरेंट्स कहते थे ना, देखो मैं अपने बच्चे को कह देता हूँ यहाँ पे बैठो तो वो 1 घंटे तक हिलता नहीं है। ये क्या, ये तो कंट्रोलिंग एनर्जी है ना। प्लीज़ जिन के बच्चे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि आप ऐसे कंट्रोलिंग नेचर ना दिखाएं। कंट्रोलिंग नेचर से क्या है कि आप अपनी उनको एनर्जी शो कर रहे हैं, आप उनको अपनी सत्ता शो कर रहे हैं। ऐसा कोई राजा होता है, उस राजा को तो क्रूर राजा माना जाता है। तो आज से ही आप अपने आप को बदलना शुरू कीजिए, राइट। 1 सेकेंड गाइज, यस, पीछे से ट्रैक्टर जा रहा था, आई थिंक अगेन आया। तो गाइज, अब भी आप जो सीड डालेंगे ना वो 7 जनरेशन तक कैरी होता है। तभी तो कई लोग ब्लड लाइन हीलिंग कराते हैं, कितना कुछ करवाते हैं, क्यों? क्योंकि वही जो ट्रॉमा है वही तो कैरी हो रहा है। आज आप बदलेंगे तो शायद आने वाली 7 पीढ़ियाँ बदलेंगी, राइट। बिकॉज ट्रॉमा ट्रेवल 7 जनरेशन्स, राइट। तो आपको सेल्फ लव पे ध्यान देना है, सेल्फ अवेयरनेस पे ध्यान देना है, ये आपके प्राइमरी गोल होने चाहिए। और अपना माइंडसेट चेंज करिए, एक्सपेंड करिए अपनी एजुकेशन को। ओके, पुश योर सेल्फ, अपने थॉट्स को पुश करिए, अपनी लिमिटेशंस को ख़त्म करिए कि ये मेरी लिमिटेशन से आगे भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। इतनी प्यारी प्यारी एनर्जीज़ है। जब आप अपनी लिमिटेशंस से आगे बढ़ेंगे ना, अपनी लिमिटेशंस से आगे बढ़ेंगे ना, तब आपके लिए जजमेंट भी है, पेंटिकल्स भी हैं, सेलिब्रेशन भी है, 4 वॉन्ड्स की एनर्जी भी है। जजमेंट तो फिर आपके ही पक्ष में होगा, राइट। फिर आप, जब आप एंसेस्टर्स बनेंगे या हमारे एंसेस्टर्स जो गए हैं, हम उनको अच्छे चीज़ों के लिए याद करेंगे। आपके बच्चे क्या कहेंगे? आपके बच्चे यही तो कहेंगे कि ओ माय गॉड, मेरे एंसेस्टर्स मुझे ये समझाते थे और ये चीज़ मैं आज समझ रहा हूँ। मतलब फिर वो डीएनए में ट्रैवल करेगी, कोई ट्रॉमा नहीं होगा, कोई उनको हीलिंग नहीं करानी पड़ेगी। समझ रहे हैं? आज जो भी आप देखते हैं कि कोई भी लड़ाई करता है तो ब्लेम किसी और पे डाल देता है। तो इस पैटर्न से हमें निकलना है, क्योंकि पिछले पैटर्न्स जो रहे हैं पीढ़ियों के, तो वो ब्लेम कैरी करते आए हैं, ब्लेम कैरी करते हैं। कि जैसे किसी से पूछा जाए कि ये काम मैंने नहीं किया, इसने किया, मतलब आप ब्लेम कर रहे हो, आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि आपकी वजह से हुआ। तो टेक अ फर्स्ट स्टेप, परफेक्ट बैलेंस में आइए। आपकी में मेजर अरकाना निकले, आपके लिए जजमेंट है, आप बहुत राइट पैथ में हैं, क्योंकि हाई प्रिस्टेज आपकी नॉलेज को बता रही है, आपकी इंट्यूशन को बता रही है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ये कह चुके हैं, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अगर आप किसी बिजनेस में भी पहला कदम उठाने जा रहे हो, उठाइए, फुल एनर्जी उठाइए, क्लिफ पे है, डर नहीं रहा है, सब कुछ है आपके पास, उठाइए, करिए, और उसमें आपको भाग लगेंगे। ये देखिए, कोई भी काम आप करने जा रहे हैं, ये कोई रिलेशनशिप में एक कदम उठाने जा रहे हैं, करिए, उसके बाद भाग लगेंगे आपको, उसमें आपको फाइनेंशियल गेन होगा, आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी आई है। उसके बाद जब फिर आपके यहाँ पे सेलिब्रेशन होगा, 3 ऑफ कप्स, आपकी ही ट्राइब के लोग, आपकी ही फैमिली के लोग, आप सब मिलके एक सेलिब्रेशन करने वाले हैं। आपके लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी है, जजमेंट भी है, आपके ही पक्ष में रहेगा सब कुछ। जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करने जा रहे हैं तो, या फिर कोई कोर्ट केस है तो वो भी आपके पक्ष में ही आंसर जाएगा। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बिल्कुल एकदम एयर की तरह आएगी, और एक वो, उसको बस काम करना है, उसको कुछ नहीं लेना। वो पेज ऑफ सोर्ड्स ऐसी एनर्जी है कि वो देख नहीं रहा है, वो हवा में चला रहा है, अपना काम करने को रेडी है। समझ रहे हैं?
तो ऐसी एनर्जी के साथ इतनी प्यारी प्यारी एनर्जीज आई हैं, इनके साथ वर्क कीजिए। आपको स्पिरिचुअलिटी में कुछ वर्क करना है उसमें कीजिए, आपकी फतेह है। आपको इंट्यूशन पे वर्क करना है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस ये कह रही है अपनी इंट्यूशन पे बिलीव कीजिए। आपका प्राइमरी गोल यही होना चाहिए कि सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ लव पे बहुत ध्यान दीजिए, राइट। ये सारी एनर्जीज आपके लिए बैठी है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। और ये पवित्र एनर्जी मैं आपकी तरफ सेंड कर रही हूँ। आई क्लेम इट ऑल्सो। कितनी प्यारी एनर्जीज आई हैं। थैंक यू एनर्जीज। आई क्लेम इट। मैं अपनी इंट्यूशन को एनहेंस करने के लिए और 2 कदम आगे बढ़ाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि हाई प्रीस्टेस मेरे को यही बता रही है नॉलेज गेन कीजिए, क्योंकि इंट्यूशन इज़ नॉलेज, नॉलेज इज़ इंट्यूशन। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, जितनी नॉलेज लेंगे आपकी इंट्यूशन उतनी शार्प होगी। न्यू बुक्स पढ़िए, न्यू अपने ऊपर वर्क करिए। ये नहीं कि उन लोगों के बीच में बैठ चुके हैं और बात कर रहे हैं, किसी और की बुराई कर रहे हैं, नहीं। आप इसके लिए नहीं बने। आपका टाइम बहुत प्रीशियस है। अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, ज्ञान प्राप्त करिए। आपको बहुत सोइए, एक सेकेंड ट्रैक्टर जा रहा था गाइस, सोइए। अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर वर्क कीजिए, ओके। और मैं इस जनरेशन के ऊपर आई एम वेरी प्राउड ऑफ ये वाली जनरेशन, क्योंकि ये अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर वर्क कर रही है, ये अपने ऊपर वर्क कर रही है। और सब लोग कहते हैं कि आजकल डिवोर्स क्यों बढ़ चुके हैं, क्योंकि वो नहीं सह रहे। उनको पता है कि उनकी मेंटल हेल्थ कितनी प्रायोरिटाइज है, कितनी इम्पोर्टेंस रखती है, कि वो किसी और की बातें सुनने के लिए बैठेंगे, नहीं। उनको अपनी मेंटल हेल्थ पे वर्क करना आता है। अपनी मैनिफेस्टेशंस पे वर्क करिए। अपने पेन के लिए अवेयरनेस हो जाइए कि ये पेन आ कहाँ से रहा है, कहाँ से आ रहा है ये पेन, इसकी रूट कोज क्या है, उसके ऊपर वर्क कीजिए, ओके। टेक केयर। बस मैं इतने कहूँगी। लव यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।